के मंदिर पहुंचाना प्रारंभ। जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की देहली चढ़ता है, जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की चौखट चढ़ता है, उस घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम पर नहीं चढ़ता है। याद रखना इस बात। अपने बच्चों को यह संस्कार दीजिए कि हमारे घर के बच्चे आगे बढ़ें और मंदिर, देवालय, शिवालय तक पहुंचे। एक पत्र है और मैं बच्चे को धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए कि बच्चे ने कुछ भी नहीं छुपाया, जो बोलना था सब बोल दिया। मैं इस बच्चे को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम ब्रजेश सेन है। मैं जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। कहीं बैठा हो बेटा तो हाथ हिला सकते हो। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। मेरा नाम ब्रजेश सेन है। मैं आप ही हैं बेटा? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। एक बार हाथ हिलाओ, वापिस हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम ब्रजेश सेन है। मैं जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। शंकर भगवान की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 20 साल की मेरी उम्र है। मुझे गलत लोगों की संगत के कारण 18 साल का था तब से ही गलत लत में लग गया था। ड्रिंक करना, मदिरा पीना और गलत गलत कार्य करना। गुरुदेव, दारू का नशा ऐसा कोई नशा नहीं था जो मैं नहीं करता था। सारे गलत काम भी मैंने किए। 2019 में आपकी पहली बार कथा को सुना ऑनलाइन। गुरुदेव, पहली बार कथा सुनी, वो भी नशे में सुनी। दारू के नशे में था। मोबाइल पर कथा सुनी। बस नशे से जब होश में आया, सुबह 4:30 बजे मैं जागा और 4:30 बजे जाकर मैंने फिर उसके बाद में ये विचार कर लिया कि अब मैं दारू को नहीं छूंगा। और ऐसा नहीं है गुरुजी कि ये दारू का नशा करने वाला व्यक्ति नियम भी खुद बनाता और तोड़ता भी खुद ही है। मैं ऐसा करूंगा ये विचार कर लिया, कई बार भी सोचा, पर ये पहली बार था जो शिव महापुराण की कथा का लत लग गया शरीर को। 8:30 बजे फिर वापिस मैं कथा को सुनने के लिए मोबाइल पर लगा लिया। 8:30 बजे मैंने कथा सुनी, शिव जी के मंदिर गया, शंकर के मंदिर में जाकर बाबा की भक्ति में लग गया। सीहोर पहुंचा, बाबा का वहाँ पर कंकर शंकर पूजन करा, वहाँ से रुद्राक्ष ले आया, बाबा की कावड़ बढ़ी। बाबा से विनती करना प्रारंभ कर दिया कि कभी नशा ना करूं और कभी गलत काम ना करूं। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से कई साल हो गए, शंकर की कथा सुनता हूं, मंदिर में झाड़ू लगाता हूं, पोछा लगाता हूं, शिव की आराधना करता हूं और आज बाबा की कृपा से कोई नशा नहीं करता, सारे नशे से मुक्त हूं। और 1 साल नहीं, कई साल निकल गए। बाबा 3 साल से नित्य लगातार नियम से, 3 साल से नित्य लगातार, 3 साल से नित्य नियम से मंदिर, झाड़ू, पोछा, सुबह शाम सब 3 साल से नित्य नियम से मंदिर, झाड़ू, पोछा सब कर रहा हूँ और बाबा की कृपा से सारे नशे से मुक्त हूँ। और बाबा ने अब मेरा हाथ भी पकड़ लिया, बाबा की कृपा से आगे भी बढ़ रहा हूं। ये शिव, इसको शंकर कहते हैं। ऐसे कई सब सभाओं में लोगों को खड़ा कर लिया जाता है, हाथ लंबा करो, हाथ लंबा कर लिया, बोल दिया आज के बाद मैं नशे से मुक्त होता हूं, मैं नशा नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प बार बार दिलाया जाता है और संकल्प दिलाया तो जाता है पर बहुत कम लोग हैं जो संकल्प पर चल पाते हैं। संकल्प वही सफल होता है जो दिल से किया जाता है। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर जो संकल्प लिया जाता है वो मूल होता है, वो मूल है। आप अपने भीतर का संकल्प प्रबल करिए, आप अपने भीतर का नियम प्रबल करिए।
नशा करो, पर वो नशा दारू का या मदिरा का नहीं कि रात को पी सुबह उतर गई। नशा एक और होता है, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का और शंकर के नाम को गाने का। वो कभी उतरता नहीं, वो कभी नहीं उतरता। वो नशा शिव भक्ति का जितना चढ़ता है, मैं दानव है, असुर है, राक्षस है, पर उसने शंकर की भक्ति का नशा जो धारण करा, वो नशा ऐसा रहा कि देवलोक की अप्सरा हेमा अप्सरा के साथ उसका विवाह हो गया। मैं दानव को शंकर की भक्ति का नशा ऐसा चढ़ा कि इसी मेरठ की भूमि पर मैं दानव की इसी नगरी में रहकर उसने अपनी पत्नी के साथ में भगवान शंकर की आराधना करी कि मुझे संतान सुख प्राप्त हो। और एक मधुरा नाम की एक अप्सरा शिव को देखकर मोहित हो गई। उस अप्सरा ने कोई तप साधना नहीं करी, शंकर की पूजन, एक लोटा जल, एक बेलपत्र शंकर को एक अक्षत चढ़ाती, प्रार्थना करती। एक दिन माता पार्वती को लगा कि ये अप्सरा शंकर को पाना चाहती है, शंकर से कुछ पाना नहीं चाहती, शिव को पाना चाहती है। पार्वती को बुरा लग गया। कितने असुर, कितनी चतुर थी। रामचरितमानस की युद्ध का क्रम प्रारंभ करने वाली वो एक रावण की बहन, क्या नाम था, जम के बोलो जरा, शूर्पणखा, कितनी समझदार थी। उसके बराबर विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। शूर्पणखा के बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। जो शूर्पणखा राक्षस की बहन, असुर की बहन, वो शूर्पणखा भी राम जी के पास जाकर कहती है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है, मेरे जैसी स्त्री नहीं है। पूछा राम जी ने, क्या चाहती हो? शूर्पणखा कहती है, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। शायद दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान से कहती है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग भी कहते हैं, ये प्रॉपर्टी में अपनी बनाना चाहता हूँ, पर राम अपना नहीं बनाना चाहते, पर राक्षसी राम को अपना बनाना चाहती है। बड़े बड़े महात्मा, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले भी प्रॉपर्टी अपना बनाना चाहते हैं, गाड़ी अपना बनाना चाहते हैं, बंगला अपना बनाना चाहते हैं, अपना अपना ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, पर भगवान को कोई अपना बनाना नहीं चाहता। पर वो राक्षस की बहन शूर्पणखा भी राक्षस की बहन होकर भगवान के सामने जाकर सीधा ऑफर देती है, तुम मेरे और मैं तुम्हारी, और कुछ नहीं चाहिए। सीधा ऑफर है, तुम मेरे बन जाओ और मैं तुम्हारी बन जाऊं, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। लोग कहते हैं रावण की बहन ने युद्ध करा दिया, कहते हैं ये युद्ध मेरे राम का है। राम दिल में बैठ जाए तो फिर काम, लोभ, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। अगर राम दिल में बैठ जाए तो काम, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। वो युद्ध जायज है, होना चाहिए, क्यों नहीं? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ राम, और तुम मेरे अपने बन जाओ। बस हम भी यही चाहते हैं, आप शंकर को अपना बनाओ, हम संसारवासियों से नहीं। कौन आएगा? अंत समय प्रभु। वाह, मेरठ वालों को आता है, गाओ जरा। अंत समय वचन निभा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत
अंत समय में कोई नहीं आएगा। तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा धन सब तुम्हारे घर पर रहेगा। अकेले हॉस्पिटल में हो सकता है कि कहीं पड़े हो, कौन साथ देगा? अंत समय में साथ वही देगा जो तुमने भजन किया, स्मरण किया, पुण्य करा, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया। इस शिव महापुराण के पंडाल में आए हुए ये हजारों लाखों शिव भक्तों का जो तुमने मुंह झूठा कराया, अपने घर से पूड़ी बना लाए, रोटी बना लाए, सब्जी बना लाए, बेसन बना लाए, 4 रोटी बनाकर, तिल्ली का लड्डू बनाकर लिया। संक्रांति तो बाद में आएगी, लड्डू बनाकर पहले तुमने इस शंकर के भक्तों के मुख झूठे करा दिए। वो तुम्हारा मुख झूठा कराना खाली नहीं जाएगा। एक डायरी में लिख कर रखना, मैंने 5 रुपए की चाय किसी को पिलाई, किसी को लड्डू खिलाया, वो 3 महीने में वो 5 का 1000 गुना हुआ कि नहीं हुआ, वो हमको बताना जरूर, हमें बताना जरूर कि वो मिला कि नहीं मिला। ये बच्चा, वो वर्मा जी ने लिखा अपने पत्र में कि मैंने तो केवल हापुड़ के पंडाल में, सौरभ वर्मा लिखे, मैंने तो केवल हापुड़ के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया। आ जाओ बेटा। इस बच्चे के लिए भी ताली बजाओ जिसने प्रेरणा दी है आज की टीम को। एक माता पिता, माता पिता, आपका किया गया भजन, आपका किया गया स्मरण, फिर निवेदन है, पैसा साथ नहीं जाएगा, करोड़ों का धन है, सब यहीं छूट जाएगा, पर पैसे का पुण्य बनाइए। पैसे को बैंक में यहां जमा करो और दिल्ली में एटीएम से निकाल लीजिए और वो कार्ड से जमा निकाल लीजिए, बस यही है। पैसे का पुण्य बना लो, पैसे का पुण्य। थोड़ा भूखे का भोजन, प्यासे का पानी और जय बाबा बर्फानी है क्या? क्यों कहते हैं कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी क्यों कहा जाता है? किस लिए कहते हैं? उसका कारण केवल है कि किसी देवता के साथ भूखे का भोजन और प्यासे का पानी नहीं लिखा है, केवल बाबा भोलेनाथ के साथ इसको जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर शंकर पृथ्वी लोक पर रहता है। मृत्यु लोक में जो किसी अन्न का भाग भी दान करता है, किसी प्यासे को पानी भी पिलाता है, किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराता है, उसका पुण्य खाली नहीं जाता, उसका पुण्य खाली नहीं जाएगा। एक पत्र है, मेरा नाम ओमवती है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं ओमवती जी? मैं गाजियाबाद से रहने वाली हूँ, गाजियाबाद के रमते राम रोड की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिलाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। मेरा नाम ओमवती है, मैं मोबाइल नंबर ये है। मैं गाजियाबाद रमते राम रोड की रहने वाली हूँ। कुछ दिन पहले मेरे देवर को बुखार आ गया था, अचानक से उसके पेट में दर्द उठा तो हम उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। डॉक्टर ने उसका एमआरआई और अल्ट्रासाउंड कराया। हम रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ट्यूमर बता दिया। हम सुनकर घबरा गए, उनकी हालत बिगड़ गई। फिर हम उनको लेकर, पत्र आस्था चैनल वाले एलईडी पर दिखा रहे हो, आप लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो साथ में। हालत बिगड़ गई, फिर हम उनको लेकर वसुंधरा हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने लीवर में कैंसर बता दिया। जब लीवर में कैंसर बता दिया तो घर के सभी लोग परेशान हो गए। फिर डॉक्टरों ने कहा, उनका एक पीस निकालकर बॉम्बे टेस्ट के लिए भेजा। हम भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव रुद्राक्ष का जल पिलाते और बेलपत्ती लाकर उनकी जेब में रखते। जिस समय पर उनका शरीर का भाग काटा गया और डॉक्टर ने बॉम्बे के लिए भेजा, तब हमने उन्हें रुद्राक्ष का जल दिया, शिव का चढ़ा पानी पिलाया, पत्ती खिला दी और बाद में फिर उसकी रिपोर्ट आने का हम इंतजार करते रहे।
हम बाबा को आज धन्यवाद देने इसलिए आए हैं क्योंकि हमें डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। जब बॉम्बे जांच के लिए फिर गई और वापस लौट कर आई तो शंकर ने ऐसी कृपा कर दी कि डॉक्टर ने कह दिया बॉम्बे की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, इसमें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए शिव तत्व में एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आप शिव को जल चढ़ा रहे हो, उसके लिए विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हो, भले कितने भी दूर से आए हो, आस्था और विश्वास के साथ बैठे हो तो वो भी तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं देगा। संसार के लोग तुम्हारा भरोसा तोड़ देंगे पर मेरा महादेव कभी भरोसा नहीं तोड़ता। वो महादेव है और भरोसे को जीवित रखता है, जीवित रखता, वो नहीं टूटने देता। इन सारे पत्रों को ये ढेर लगे हुए, हम इतने पत्र नहीं पढ़ पाते, ये ढेर लगे हुए तो पहले दिन के पत्र हैं, अभी तो रोज के चालू होंगे। ये इतने पत्रों का जो स्मरण है, हम इन पत्रों को कभी सीओर लेकर नहीं जाते, कभी भी हम यहीं छोड़ कर जाते हैं, क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर भी रहता है, इसमें उसका एड्रेस भी रहता है। जिसके मन में संशय हो, तुम्हारे पत्र हैं, उसके मोबाइल पर उसके एड्रेस पर जाओ और तुम्हें जितनी खोजदारी करना है वो सारी खोजदारी करो। इन पत्रों को कभी सीओर लेकर, आपके पत्र आपको समर्पित है, आपने लिखा, हमने पढ़ा, हम आपको नहीं जानते, मेरठ में भी कभी नहीं आए। हाँ वहाँ गए थे हापुड़, तब मेरठ पढ़ा था कि बीच में नहीं पढ़ा था है? हाँ बीच में नहीं पढ़ा, इसीलिए तुमने यहाँ बुला लिया, हम तो कभी ना आए। वो तो बाबा की कृपा है और मैं यजमान परिवारों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सभी बंधुओं को, श्री कृष्ण कुमार जी गुप्ता जी को, आशीष बंसल जी को, ऋषि अग्रवाल जी को, जयप्रकाश अग्रवाल जी को, श्री राम कुमार गुप्ता जी को, अनिल जी जैन जी को, राहुल गुप्ता जी को, ब्रजभूषण जी को, नीरज मित्तल जी को और गणेश अग्रवाल जी को, आप सबको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद कि मेरठ की मेरी जीजियों के चेहरे पर 2024 जाते जाते आपने जो खुशी दी है वो खुशी शायद कभी देखने को नहीं मिली होगी। वो खुशी आप लोगों ने, प्रसन्नता जो, और करो सेवा मेरठ वालों, ये शिव भक्त आए, शंकर के भक्त आए, इनके लिए अपने अपने खजाने खोलो। घर से आओ, एक थर्मस में चाय बना के लिया और ठंड पड़ रही है, ज्यादा कुछ नहीं तो जो आसपास में 4-5 बैठे हैं ना, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, धीरे से, किसी को बताना नहीं है, चिल्ला के नहीं देना है। यहाँ कई माताएं बैठती है, सिर पे पेटियां लेकर आती है, रख लेती है अपने बाजू में, कथा चालू हो जाती है, धीरे धीरे वहीं की वहीं निकाल कर देती जाती, उठती तक नहीं, खड़ी भी नहीं होती। और बड़े बड़े हीरे की चूड़ियां पहनने वाली भी पंडाल के अंदर बैठकर 5-7 दिन तक कथा श्रवण करती है। बड़े बड़े दिल्ली के बहुत बड़े उद्योगपतियों की पत्नियां भी इस पंडाल के अंदर बैठी हुई हैं और दिल से बाबा से प्रार्थना करने के लिए। शिव की भक्ति करो। मधुरा नाम की अप्सरा ने शंकर को, पार्वती जी को क्रोध आ गया, पार्वती को लगा कि ये क्या कर रही है। पार्वती
गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को श्राप दे दिया, तुझे श्राप देती हूं, तू मेंढक बनेगी, मेंढकी बनकर से देख। शंकर को तूने गलत दृष्टि से देखा, शंकर को गलत दृष्टि से? हां, शिव महापुराण की कथा कहती है, विधाता ने तुम्हारे भाग्य में, भाग्य माता ने तुम्हारे भाग्य में, ब्रह्मा जी ने तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी लेखनी में अगर दुख लिख दिया है, कहीं मत जाओ, किसी के पास जाकर मत दुख को रो। विधाता के भाग्य को कोई नहीं पलट सकता, पर विधाता के भाग्य को महादेव पलट सकते हैं, वो शिव है, शंकर। चौदह वर्ष तक मेरे भगवान राम वन में रहे। पूरे राम जी के वन गमन के समय पर अभी की शासन ने, भारत सरकार ने, वर्तमान के सरकार ने, मैं वर्तमान की इस भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या से लंका तक के बीच में राम पथ गमन बनाया गया है। आशीष जी, आप कभी जाएंगे तो अयोध्या से राम पथ गमन बना हुआ है। गुप्ता जी, वहां पूरे राम पथ गमन बनाया गया, भारत सरकार ने उसको बनाया। और राम पथ गमन को अगर आप दर्शन करेंगे तो राम पथ गमन में जितने राम के मंदिर नहीं है, राम पथ गमन में जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में सबसे ज्यादा मंदिर शंकर जी के हैं। क्यों? क्या कारण है? उसका एक कारण था, जब दशरथ जी से विदा मांगकर भगवान राम चले, तो विदा मांगते हुए जब चलते हैं तो माता कौशल्या जी राम जी से कहती हैं, राम तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ में तो नहीं जा रहे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ वन में तो नहीं जा रही, पर तुम्हारे साथ तुम्हारे एक पिता देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ वन में जा रहे हैं। प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना भगवान राम का प्रतिदिन का नियम था। एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे, निर्माण करते थे, पूजन करते थे। जब तक मेरे राम पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं कर लेते तब तक जल नहीं पीते थे। यही निर्णय अर्जुन का था, यही निर्णय युधिष्ठिर का था। जब तक पानी नहीं पीते थे, जल चढ़ाया, राम जी ने पूजन करी, फिर जल पिया। पार्थिव लिंग का निर्माण मेरे राम जी करे तो पूरे अयोध्या से लेके लंका तक राम पथगमन में जितने मंदिर हैं शंकर भगवान के, और सब मेरे राम जी ने जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन करते थे, वहां पर राम पथगमन पर राम जी के मंदिर का सुंदर सुंदर निर्माण हुआ है। पूरे राम पथगमन में आप दर्शन करिए, भारत सरकार ने जो बना रहे हैं राम पथगमन, उसके अंतर्गत दर्शन करिए। और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस राम पथगमन में भी श्रेष्ठ शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। श्रेष्ठता है। शिव को पहचानना, शंकर को जानना जरूरी। जो शंकर भगवान को जान गया, पहचान। एक पत्र में उसने वर्णन किया है, महाराज तुम्हें गलत विचार से पूजन कर रही थी, गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत तरीका, ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता। फिर निवेदन है, भगवान से नहीं डरना, मत डरो, धर्म से नहीं डरना, मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो, शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो, अपने बड़ों से नहीं डरना, मत डरो, किसी बाबा जोगी से नहीं डरना, मत डरो, किसी तपस्वी से नहीं डरना, मत डरो, किसी महाराज से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुप कर बाण मारा था बाली को, उस बाली ने छुप कर बाण मारा कृष्ण अवतार में, भगवान कृष्ण के चरण में। हिसाब बराबर हुआ। कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है, भोगना है।
इसीलिए निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म गति को अपने को भोगना है। मधुरा 12 वर्ष तक मेंढक बनकर जन्मी, पर शंकर ने कह दिया तू चिंता मत कर, 12 वर्ष के बाद तेरा शरीर छूटेगा, जैसी सुंदर आज है वैसी सुंदर रहेगी, पृथ्वी पर अवतरित होगी और तेरे माता पिता तुझे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। पर मधुरा ने कह दिया कि मैंने तो आपकी भक्ति करी थी आपको पाने के लिए। शिव कहते हैं मैं तो नहीं मिलूंगा, पर मेरा भक्त तुझे मिलेगा जो तुझे अर्धांगिनी बना लेगा। समय बीता, मैं दानव अपनी पत्नी हेमा के साथ में इसी मैं राष्ट्र में इसी मैरठ में बैठकर तप साधना में लगे थे, और समय बीता, तप साधना पूर्ण कर कर जा रहे थे। कुएं में से एक बच्ची की रोने की आवाज आई, जैसी आवाज आई उस लड़की को कुएं से निकाल लिया। मैदानव ने हेमा की गोद में डाल दिया। हेमा और मैदानव ने उस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया, उस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया। और वो मंदोदरी धीरे धीरे जब अवस्था लेने लगी, थोड़ी बड़ी हुई, पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लीन हो गई। इतनी लीन हुई कि एक दिन मंदोदरी शंकर भगवान के एक शिवलिंग का निर्माण करती है, और उस शिवलिंग पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर घंटों तक बैठी रहती है। हाथ का स्पर्श कर कर शिवलिंग पर बेलपत्र रखकर बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही। जब जाती शंकर के मंदिर में लीन हो जाती। आपसे भी कहा है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर का शिवलिंग है, और शिवलिंग की ये जो जलाधारी होती है ना, इस जलाधारी पर कभी मन करे तुम्हारे मन का कोई भाव है और बहुत बहुत तकलीफ चल रही है, एक बेलपत्री को ले जाओ, बेलपत्री की डंडी उत्तर की ओर, और बेलपत्री को यहाँ रख कर अपना हाथ का स्पर्श कर कर थोड़ी देर बैठकर बाबा से अपने मन की बात करो। कहीं एकांत में शिवलिंग मिल जाए तो वहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात करो। मंदोदरी उस शिवलिंग के पास जाकर बैठती, हाथ का स्पर्श करती, घंटों तक बैठी रहती, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपती रहती। आ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। माया देवी ठीक बाबा अच्छा, आपका विश्वास आपकी माँ को जीवित रख लिया शिव जी को। श्री शिवाय माया देवी हैं, फेफड़े का गठान थी, कैंसर हो गया था। एक बार की जांच में कैंसर आया, दूसरी बार फिर जांच कराई गई। एक 25 सितंबर की जांच आई, 1 अक्टूबर को जांच कराई, दिखाने डॉक्टर को गई, सारी रिपोर्ट वापस नॉर्मल आ गई और शरीर में कैंसर नहीं रहा। यही शिव भक्ति है, इसी को शिव उपासना। मंदोदरी भगवान शंकर की आराधना में लीन हो गई, हाथ का स्पर्श कर कर बेलपत्री पर अपना हाथ रखकर बैठ जाती। और बेलपत्री पर जब हाथ रखकर बैठती, भगवान शंकर से अपने मन की बात कहती रहती। एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। मंदोदरी मांग, क्या चाहिए तुझे? मंदोदरी कहती है, मेरे एक बेलपत्र से
आप प्रसन्न हो गए एक बेलपत्र से? बाबा बस आपको चाहती थी, पर आपने मुझे कहा था कि मेरा ही भक्त तुझे प्राप्त करेगा। भगवान शंकर ने कहा, मंदोदरी चिंता मत कर, लंका में रहने वाला रावण जो मेरी आराधना में हमेशा डूबा रहता है, तो उसकी अर्धांगिनी बनेगी। और मंदोदरी, तूने मेरी पूजन दिल से करी है, इस स्थान पर मैं बिल्केश्वर महादेव के नाम से यहां विराजमान रहूंगा। बिल्केश्वर महादेव के नाम से मैं विराजमान रहूंगा। हम तो मेरठ पहली बार आए हैं, पर हमको तो इतना स्मरण नहीं है, पर लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में और शिव महापुराण में बेलकेश्वर महादेव का वर्णन आता है। यहाँ मंदिर है बेलकेश्वर महादेव का। बेलकेश्वर महादेव का वर्णन आता है कि मंदोदरी बैठकर भगवान शंकर की आराधना में लीन रही, स्पर्श कर कर बैठी रही। शिव वहां पर विराजित हुए। मंदोदरी ने कहा, बाबा आपसे एक बार और मांगना चाहती हूं कि बाबा आप कैलाश पर जाएं, मना नहीं, पर इस भूमि पर आप हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहें। बेलकेश्वर महादेव के रूप में मेरा शंकर विराजित हो गया। मेरठ वासियों, मेरठ की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, आप कितने किस्मत वाले हो कि आप बेलकेश्वर महादेव की धरा पर रहते हो, जिस भूमि पर स्वयं शंकर प्रकट हुए हैं। स्वयं शिव आए, स्वयं शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व यहां प्राप्त हुआ। ऐसी पवित्र धरा है मेरठ। और मंदोदरी भगवान शंकर के कहने पर लंकाधिपति रावण को ब्याह गई, पर मंदोदरी ने शंकर की आराधना नहीं छोड़ी। लंका में जाने पर भी मंदोदरी भगवान शिव की आराधना करती थी, शिवलिंग का निर्माण करती, उसकी आराधना करती, पूजन करती, अर्चना करती, पति को ज्ञान उपदेश देती, समझाती, गलत कार्य ना करिए, सीता लाए वापिस छोड़ कर आइए। पर रावण मानने को तैयार नहीं होता, रावण मानने को तैयार नहीं। जिस आशा से, विश्वास से हम शंकर की आराधना करते हैं, शिव हमें क्यों ना मिले, शंकर हमें कैसे प्राप्त ना हो। कितना सुंदर चरित्र आता है देवराज नाम के ब्राह्मण के। उसकी बस संगति गलत हो गई थी, और संगति गलत होने के कारण बस देवराज ब्राह्मण गलत संगत में पड़कर अपनी जिंदगी को बिगाड़कर चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में आ जाता है। चोरी का धन लेकर बैठ जाता है। वहां कथा चल रही थी, कानों में 2 क्षण की शिव पुराण जाती है और जीवन की सब कृतार्थता हो जाती है। अभी सिरपुर महाराष्ट्र में कथा थी। हम जहाँ ठहरे थे तो आशीष हमसे पूछा, गुरुजी ये कितने, ये लोगों का जहाँ अपन ठहरे हैं इनका कोई भाग्य भाग्य लिखा होता है क्या? हम आशीष से कहे, आशीष जिसके घर का दाना पानी बाबा ने लिखा है और जिसके घर में बाबा का भजन होना लिखा है, उतने दिन वहाँ रहकर ना जाने कौन से पुण्य यजमान करता होगा, ना जाने कौन सा भाग्य लिखा कर लाता होगा कि जिसके घर में रहकर 7 दिन 5 दिन शंकर जी की अखंड माला जाप। क्योंकि हम किसी से मिलते नहीं, ये जजमान परिवार हो चाहे टीवी चैनल वाले सब जानते हैं कि हम 4 दिन कथा के किसी से नहीं मिलते। हमारा जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपना कमरा, बाबा का भजन, और जो घर में भोजन बन जाए 2 रोटी बाबा की पाओ, शंकर की स्तुति करो और भगवान के गुणगान करो। किसी से मिलना ना जुड़ना। शिव भक्ति कोई भाग्य लिखा कर लाया होगा तो वहां रुकना हो जाता है, और कोई भाग्य होगा आपका और हमारा सबका, कोई किस्मत होगा, कोई भाग्य होगा तो मेरठ की धरा पर शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कृपा है। कोई पूर्व हमारे माता पिता की पुण्य ही होती है, तब जाकर ये शिव कथा हमको और आपको श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। देवराज के प्राण जाएं, पर देवराज
जिसकी माँ बुजुर्ग अवस्था में भी शंकर का दरवाजा नहीं छोड़ी तो वो देवराज के प्राण तो छूटे, पर शंकर भगवान के नंदी पर बैठकर कैलाश धाम तक चला। कैलाश धाम कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, फाइल मोटी है, पढ़ने में समय लगेगा, दुख है कटने में समय लगेगा, तकलीफ है, थोड़ा समय लग सकता है। एक बेटी ने पत्र में लिखा कि अब बुलाने का समय तो अब थोड़ा सा नहीं रहेगा, पर मैं सुप्रिया वर्मा, पत्नी श्री पुनीत वर्मा,